गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्लॉगर। जो भी दोस्त नए हो आज मेरे चैनल में, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जितना भी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, आज जो मैं आप लोगों के साथ अपना जो मेरा सेकंड जो इंटरव्यू था वो आईआईटी इंदौर में था, उसका जो पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, देखते हैं उसमें क्या क्या पूछा गया है। देखिए, जितना भी इंटरव्यू होता है वो लगभग उनका जो स्टार्ट होता है वो सब जगह पे एक ही जैसा होता है। ठीक है, जैसे कुछ पैनल थे और पहले जो लिंक भेजे जाएंगे, ठीक है, आपके ईमेल के थ्रू कुछ लिंक भेजे जाएंगे, उसमें अगर आपका वो क्लिक कीजिए तो किसी ऐप में ओपन होगा तो उसके थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। जैसे कोई जूम में होगा, गूगल मीट में ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका स्टार्ट होगा, फिर कुछ पैनल बैठेंगे उधर। ठीक है, प्रोफेसर का कुछ पैनल होगा। जैसे मेरे आईआईटी इंदौर में 6 या 7 लोगों का 7 प्रोफेसर का एक पैनल था। ठीक है, तो तब आपका पहले जो पूछे जाएंगे आपको वो था आपका इंट्रोडक्शन। तो इसीलिए आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा से कर दीजिए। ठीक है, अच्छा से याद कर लीजिए क्या क्या बोलना है आपको। ठीक है, नहीं तो वो अचानक से आपको पूछेंगे आपका इंट्रोडक्शन दीजिए तो थोड़ा वो अनईजी फील होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अच्छा से याद करके रख लेना है कि क्या क्या बोलना है। ठीक है, आपका जो बेसिक एजुकेशन जो होता है उससे स्टार्ट कीजिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका अगर प्रोजेक्ट किए हो अच्छा से तो उनके बारे में भी बताना है। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में आपको क्या पूछेंगे, वो गिव योर इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो आपको पूछे जाएंगे वो भी हर जगह पे सिमिलर ही होता है। ठीक है, आपका प्रिफरेंस सब्जेक्ट क्या है, तो किसी में 2 पूछे जाएंगे, किसी में 3 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को भी पूछे गए थे कि आपका मतलब कितना नहीं पूछे थे, लेकिन पूछे थे कि आपका कुछ फेवरेट टॉपिक है, तो फेवरेट टॉपिक है तो वो बताइए। तो मैंने बताया कि मेरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, यही 2 था। सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, यही दोनों मैंने बोला था कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तब उसके बाद क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था। तो मेरे को जो पहला जो क्वेश्चन पूछे थे वो था, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैंने पूछा, एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस अंडर द एक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कोई भी लाइट अगर हम किसी भी मेटल सरफेस में हम फॉल करवाते हैं तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब भी उनका कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच इलेक्ट्रॉन विल एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है ना, तो वो जो फिनोमेना था मैंने वो अच्छा से एक्सप्लेन किया था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन किया था कि वो पार्टिकल नेचर को कैसे प्रूफ करता है, कि ये एक्सपेरिमेंट का यूजेस क्या है। तो मैंने बोला कि ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है उसको एक्सप्लेन करता है। तो वो क्वेश्चन पूछे थे कि पार्टिकल नेचर को कैसे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर को कैसे एक्सप्लेन करता है, हाउ इट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेरा दूसरा। तो मैंने भी थोड़ा बहुत इसको क्वेश्चन आंसर किया था। उसके बाद जो उसका रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वो था कि व्हाई आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वो आप लोग मुझे बताइए आंसर। व्हाई आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नोबेल प्राइज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये था मेरा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मुझे बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, आप बता दीजिए क्या क्या उसका रिलेटेड इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वो था एक्सप्लेनेशन था, या सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था आइंस्टाइन का, वो था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, लेकिन उसमें उनको नहीं मिला था। उनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर उनको मिला था 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। उसके बाद एक मैम ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, क्या कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ,
कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, वो मुझे नहीं आया था। तो बाद में मैंने देखा था एक्चुअली वो क्या होता है, अगर आप एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम और लैम्ब्डा का ग्राफ लेंगे या उनका वेरिएशन लेंगे तो क्या होता है, अगर थियोरेटिकली क्या कहते हैं कि थियोरेटिकली कहता है अगर लैम्ब्डा, ठीक है, लैम्ब्डा अगर 0 हो तो वो एनर्जी रेडिएशन जो होता है, वो एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, वो 0 नहीं होता है, कुछ वैल्यू होता है उसका, ठीक है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। लेकिन जब थियोरेटिकली एक्सपेरिमेंटली जब किया गया था तो उसका जो वेरिएशन था वो अगर लैम्ब्डा 0 होता है तो उसका वेरिएशन भी एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। मतलब इसका ग्राफ ऐसा था, ऐसा होना चाहिए था, थियोरेटिकली ग्राफ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है एक्सपेरिमेंटली ये कुछ देर तक तो फॉलो करता है ये वाला, लेकिन क्या होता है वो 0 में चला आता है कुछ देर बाद। ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। और ये था थियोरेटिकल वैल्यू, ठीक है, ये था थियोरेटिकल वैल्यू, ये था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और ये जो दोनों में जो मिसमैच है, ठीक है, जैसे थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो मिसमैच है उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, ठीक है। वो मेरे को पहले नहीं आया था, लेकिन बाद में मैं वो देखा था इसको इंटरव्यू के बाद, ठीक है। जो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना फोटो इलेक्ट्रिक के रिलेटेड मेरे को इतना क्वेश्चन पूछे गए थे, इतना पूछे गए थे। तो उसके बाद मेरे को पूछे गए थे कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पेयर एनिलेशन क्या होता है और पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो मैंने उसका 2-3 लाइन का मतलब कुछ उन्होंने बोले थे कि बेसिक आप बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने बताया कि जो पेयर एनिलेशन होता है, द प्रोसेस इन व्हिच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये है पेयर एनिलेशन। एकदम शॉर्टकट में अगर बताएंगे तो हम जो मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं पेयर एनिलेशन, अगर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। ये दोनों, और ये जो यार पेयर एनिलेशन और पेयर प्रोडक्शन का यूज क्या है, वो भी क्या करते हैं, वो पार्टिकल नेचर को ही शो करते हैं, वो ठीक है, पार्टिकल नेचर को ही प्रूफ करते हैं। तो पार्टिकल नेचर को प्रूफ करते हैं कुछ ये जो 4-5 फिनोमेना है वो आपको अच्छे से देखना है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, पेयर एनिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। ये सब आपको अच्छा से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आपको अच्छा से उसको समझना है कि उनके रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, उनको बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना है क्वांटम में, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद जो मेरे को क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बाद जो मेरे को इतना पूछे थे पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पेयर एनिलेशन क्या होता है। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन पूछे थे कि क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्लासिकल क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में और क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या वो एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। तो मैंने वो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं पढ़ के गया था वो थोड़ा बहुत, तो वो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। वो आप लोग अच्छा से देखिए, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन क्या थ्योरी क्या होता है, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होता है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसलिए आप अच्छा से देखिए। उसके बाद मेरे को सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्वांटम में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन पूछे थे। तो सॉलिड स्टेट में पहला क्वेश्चन जो था तो वही था कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये हर क्वेश्चन में मेरे को दो जितना भी मैंने इंटरव्यू दिया था हर किसी में यही क्वेश्चन पूछा गया था मेरे को कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसका रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है वो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन था, कैन यू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ बैंड गैप, कैन यू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ बैंड गैप, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछे थे कि ओरिजिन ऑफ बैंड गैप क्या होता है, मतलब अल्टीमेटली वो क्रॉनिक पेनी मॉडल जो था उसको एक्सप्लेन ही करना था, ठीक है। तो उसका रिलेटेड मैंने बार बार बोल रहा हूं कि ये रेसिप्रोकल सॉलिड स्टेट में रेसिप्रोकल लैटिस एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। क्रॉनिक पेनी मॉडल जो होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ओरिजिन ऑफ बैंड गैप कैसे आया, ठीक है, फारबी एनर्जी क्या होता है, ये सब जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है,
ठीक है, इनको बहुत ही अच्छा से देख लीजिए, हर एक इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो मेरे को क्वेश्चन पूछे थे कि ये ओरिजिन ऑफ बैंड के पूछे थे, तो क्रोनिक पेनी मॉडल थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसमें बैलेंस बैंड कैसे आया, फॉरबिडन बैंड क्या है, अलाउड बैंड क्या है, ठीक है, वो सब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसके बाद मेरे को जो क्वेश्चन पूछे वो सुपर कंडक्टर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि मेसनर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आप थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर में पीएचडी करना चाहते हो या एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर में आप आपका फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो ये सुपर कंडक्टर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब थोड़ा आपको अच्छा से कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, जितना भी रिसर्च एरिया है वो अभी सुपर कंडक्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सब सुपर कंडक्टर के ऊपर जितना भी क्वेश्चन होता है या जितना भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छा से देख लीजिए। जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है मेसनर इफेक्ट क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक इजी टॉपिक है बोल सकते हो। सुपर कंडक्टर इजी मतलब क्या होता है, मतलब आप उसको पढ़ के समझ सकते हो। उसके बाद मेरे को पूछे गए थे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ससेप्टिबिलिटी इन सेमीकंडक्टर, ये मेरे को नहीं आया था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ससेप्टिबिलिटी इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ ससेप्टिबिलिटी कितना होता है, ये काई जो होता है काई, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ससेप्टिबिलिटी इन सेमीकंडक्टर कितना होता है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सब आप अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मेरे को पूछे गए थे कि आपने प्रोजेक्ट किया, मतलब उसके बाद मेरे को प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन क्या पूछे थे प्रोजेक्ट के बारे में कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, तो इसलिए जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो अच्छा से देख लीजिए, क्या उसका टॉपिक क्या है वो आपको अच्छा से याद कर लीजिए कि आप किसके रिलेटेड जो आपका प्रोजेक्ट है वो किए हो। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट का क्या टॉपिक है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, फ्यूचर स्कोप क्या क्या है, तो ये सब इतना आपको देख लेना है और आपका जो रिजल्ट डिस्कशन है वो पार्ट आपको अच्छे से देख लेना है। तो मेरे को क्वेश्चन जो पूछे थे वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन पूछे थे उसके प्रोजेक्ट का क्या होता है, फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, तो मैंने थोड़ा बहुत पूछा था। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो पीजेडी के रिलेटेड था, लेड जिरकोनियम टाइटेनेट जो होता है, ठीक है, कंपोजिट्स, ठीक है, उनके रिलेटेड हुआ था। तो उसका मेरे को बोल दिया था कि स्ट्रक्चर बताइए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो स्ट्रक्चर नहीं देखा था। ठीक है, तो वैसे छोटा छोटा गलती हो जाता है। ठीक है, उसके ये जो छोटा छोटा गलती है बहुत ही मायने रखता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये जो इंटरव्यू था मेरा लगभग 30 मिनट के आसपास चला था, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स के आसपास चला था। तो इसमें क्या हुआ था, मेरे को फिजिक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मेटालर्जिकल डिपार्टमेंट से मेरे को कॉल आया था। ठीक है, आईआईटी इंदौर का जो मेटालर्जिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छा है, उसमें से कॉल आया था। लेकिन उससे पहले मैंने क्या था, आईआईटी पटना में ज्वाइन हो गया था मैं। ठीक है, आईआईटी पटना में एडमिशन ले लिया था, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था। ठीक है, इसलिए अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा, मतलब अच्छा से आपको 30 मिनट से ऊपर आपको इंटरव्यू हो जाता है, थोड़ा बहुत आप 70 to 80% अगर आप आंसर ठीक से दे दिए, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको कम से कम कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने जो भी डिस्कशन कर दिया, फ्यूचर में और भी वीडियो लाऊंगा मैं उसका इंटरव्यू के रिलेटेड, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, क्योंकि वही से आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होगा, और अच्छा से अगर कर लेंगे तो आप आराम से क्रैक कर पाएंगे इंटरव्यू। क्योंकि बहुत सारा लोगों को देखा कि गेट में अच्छा स्कोर हो जाता है लेकिन इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो जितना भी हायर स्टडीज में जाओगे कंपटीशन और ज़्यादा होगा। ठीक है, और हायर स्टडीज में जाओगे तो मतलब और अच्छा स्टूडेंट के साथ कंपटीशन है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अच्छा से प्रिपेयर होना है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।